मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिव सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजित रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण पार्ट 6 का नाम है लिंग और इसका पार्ट फर्स्ट। प्यारे बच्चों, लिंग का नाम आते ही हमें पता चलता है कि लड़का लड़की, राजा रानी, बैल गाय, मोर मोरनी, राजा रानी, इस प्रकार शब्द है। तो लड़की, रानी, गाय, मोरनी, इस प्रकार शब्द जब आते हैं तो स्त्री जाति का बोध होता है ना। और लड़का, बैल, कवि, राजा, मोर, ये शब्द है तो पुरुष जाति का बोध होता है हमें, है ना। तो हमें इस प्रकार लिंग के बारे में पता चलता है कि पुरुष जाति का बोध है तो वो पुल्लिंग हुआ, स्त्री जाति का बोध है तो स्त्रीलिंग हुआ, है ना। तो बच्चों, इस प्रकार हमें यह पता लिंग से पता चल जाता है। तो देखिए परिभाषा, देखिए इसमें शब्द के क्या कहा, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री, पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। याद रखना, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी स्त्री हो या पुरुष, उसी से लिंग और पुल्लिंग के बारे में पता चलता है। हिंदी भाषा में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। कितने भेद हो गए? दो भेद। कौन कौन से हो गए? पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति, ठीक है ना। स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति, जिसको आदमी और औरत कहते हैं ना अपन, वही, ठीक है ना। अब देखो पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी कि पुल्लिंग से मैंने पहले बताया ना पुरुष, ठीक है ना। संज्ञा शब्द, संज्ञा यानी कि नाम, ठीक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, किसका? पुरुष जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे दादा, शिक्षक, चूहा, शेर, सूरज, है ना, ग्वाला, ग्वाले ने गाय चराने वाला, गाय का दूध निकालने वाला। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखिए, संज्ञा यानी पहले बताया मैंने नाम, स्त्रीलिंग यानी स्त्री, औरत, वामा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उससे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी, शिक्षिका, चूहिया, शेरनी, ग्वालिन, है ना। ऐसे शब्द कह सकते हैं। एक और ले लो, लस्सी, है ना। तो हम इसके अन्य उदाहरण भी देखते हैं। जैसे पुल्लिंग में पुरुष जाति,
कबूतर उड़ रहे हैं, उड़ कौन रहा है? कबूतर। कबूतर क्या है? पुल्लिंग है। मेरे पास 1 रुपया है। अब देखो रुपया भी पुल्लिंग में आता है, ध्यान रखना। माली वाटिका, वाटिका यानी बगीचा, उपवन, बाग, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। माली वाटिका में पौधे लगाता है। माली बाग बाग होता है ना। बालक रो रहा है, कौन रो रहा है? बालक, न कि बालिका। बालक कौन हुआ? पुल्लिंग हुआ। माली कौन हुआ? पुल्लिंग। रुपया क्या? पुल्लिंग। कबूतर क्या है? पुल्लिंग, है ना। अब स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति। स्त्री जाति। साड़ी सूख गई है, क्या सूख गई है? साड़ी। साड़ी क्या है? स्त्रीलिंग। कुटिया खाली हैं। दादी गीत सुनाती हैं। चिपकली कीट पतंगे खाती है। तो ये सभी स्त्री जाति का बोध कराते हैं, है ना। स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो देखा हमने कि स्त्रीलिंग में किस प्रकार ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पता चलता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार हिंदी में लिंग का मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। और लिंग के भेद 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। उसी प्रकार हम देखते हैं आगे कि लिंग की पहचान कितने प्रकार से होती है। संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं। लिंग की पहचान में क्या होता है कि संज्ञा शब्द, संज्ञा यानी नाम हो गया। लिंग में भी जो संज्ञा शब्द आएंगे वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। 2 प्रकार कौन से हो गए लिंग की पहचान के प्रकार में? संज्ञा शब्द के 2 प्रकार हो गए। प्राणीवाचक कौन से हो गए? एक तो प्राणीवाचक हो गया और एक अप्राणीवाचक हो गया। एक तो प्राणीवाचक और एक अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक में देखिए, संज्ञा शब्दों का लिंग पहचान अत्यंत ही सरल है। यदि वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। यदि स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो प्राय स्त्रीलिंग माने जाते हैं। तो अब देखिए आगे हम देखते हैं कि सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द गरुड़, मच्छर, भालू, कोआ, गीदड़, उल्लू, बिच्छू, ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। ध्यान देना, ये हमेशा ही पुल्लिंग में ही आएंगे। और जब इनका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं? इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? मादा शब्द जोड़ देते हैं। तो मादा शब्द जोड़ दिया तो आ गया मादा मच्छर, मादा उल्लू, मादा बिच्छू, मादा भालू। ऐसे शब्द अपन जोड़ देते हैं जिससे कि पता चल जाता है। उसी प्रकार सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं? मछली, कोयल, चील, मक्खी, मकड़ी, जू, गिलहरी, भेड़,
छिपकली, है ना, ये सदैव ही स्त्रीलिंग में रहने वाले, ये सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं और इनसे पता चल जाता है, ठीक है ना। और इनको पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द जोड़ दिया जाता है। कौन सा? देखो, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा जोड़ देते हैं और स्त्रीलिंग जो है शब्द वो उसमें पुल्लिंग जोड़ने के लिए नर शब्द जोड़ देते हैं। नर मक्खी, नर कोयल, नर छिपकली, नर छिपकली, नर जू, इस प्रकार जोड़ देते हैं तो वो पुल्लिंग में आ जाएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाने वाले कौन कौन से हैं? कुछ पद जो होते हैं, पदवाची शब्द ऐसे हैं जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है, जो दोनों ही रूपों में एक ही होते हैं। चाहे पदधारी पुरुष हो, जो ये उनका पद जो है ना, पदधारी पुरुष हो अथवा स्त्री हो, लिंग निर्धारण क्रिया या विशेषण से होता है। लिंग निर्धारण कैसे होगा? उसके क्रिया और विशेषण से होगा, ठीक है ना। जैसे दीपांशु अच्छा डॉक्टर है, अब अच्छा ये डॉक्टर है। दीपाली अच्छी डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं कहेंगे, डॉक्टर ही कहेंगे। पद जो है ना वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक ही होगा। तो दीपांशु अच्छा डॉक्टर है तो अच्छा विशेषण हो गया, दीपाली अच्छी डॉक्टर है तो विशेषण अच्छी हो गया। लेकिन ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन दोनों में पद डॉक्टर का है, दोनों में पद क्या है? दोनों में पद डॉक्टर का है, तो वो डॉक्टरनी नहीं कहेंगे, है ना, ध्यान रखना। उसी प्रकार देखते हैं आगे, उसी प्रकार देखिए, इंदिरा गांधी कुशल प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी कुशल प्रधानमंत्री थी तो क्रिया क्या हो गया? थी। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है क्रिया है और इसमें थी क्रिया है। तो देखो ये प्रधानमंत्री पद, ये भी प्रधानमंत्री पद। यूँ तो इंदिरा गांधी और श्री नरेंद्र मोदी नाम है, इसलिए पुल्लिंग तो है, लेकिन यहाँ पद क्या है? दोनों में प्रधानमंत्री है और अंत में क्या रहा? प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री है, इस प्रकार, है ना। तो ये क्रिया है, ध्यान रखना। अब इसमें इसी प्रकार बहुत सारे जो पद है ना, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पत्रकार, चित्रकार, प्रबंधक, सभापति, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। तो इसमें पदों के द्वारा भी अपन पता कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा बच्चों कि लिंग, इससे हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो लिंग की पहचान संज्ञा शब्द के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक में सदैव पुल्लिंग में रहने वाले शब्द, इसको अपन अगर स्त्रीलिंग बनाना चाहे तो मादा शब्द यूज़ कर लेते हैं, और स्त्रीलिंग शब्द वाले जो पुल्लिंग बनाना चाहे तो नर शब्द यूज़ कर सकते हैं। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में प्रयोग होता है। तो पदवाची ऐसे शब्द होते हैं जो पदधारी पुरुष हो या स्त्री, उसका क्रिया या विशेषण के द्वारा ही अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि बच्चों कि आपको
वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है और ढंग से कॉपी में इसको पूरे चैप्टर को ढंग से उतारना है, डेट लगानी है और प्रत्येक प्रश्न जब प्रेषित हो तो प्रश्नों को भी ढंग से उत्तर देना है और ढंग से ही आपको कार्य करना है। थैंक यू।